है सर्कल में है। हाँ बोलना सर्कल्स के बोल, क्या दिक्कत आ रही है। यस लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 और 10 देखो भाई, लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी का। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सर्कल। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट ए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर गिवन है भाई। सब इसको P मान लेता हूं। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। अरे इसमें क्या था बेटा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। क्या हुआ तेरे को? क्या नहीं समझ में आएगा भाई? लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका, सेंटर से डिस्टेंस कितना 5, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, ये रेडियस है। तो इन ट्राइंगल ओएपी क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओपी रेडियस है, और एपी है 4 का स्क्वायर। 25 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between the two tangent drawn from extreme point to is supplementary. ये इस बार की सिंपल पेपर की प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये देखो इधर, ये सर्कल, ये पॉइंट, दो टेंजेंट बनी भाई, पी ए और पी बी। ये सेंटर, मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है हमें। हमें ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या बना है? सही क्यों? अरे ये पी है बेटा, पी। एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। प्रूव डेट, सुनते जाओ, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स क्या है, एंगल एपीबी drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ये point of contact है, उसको सेंटर से ज्वाइन किया, तो इसके बीच में जो एंगल बना, इसके ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। ये प्रूव करना आपको। समझ में आ गया? अब कैसे देखो, ये क्या है, ये भी कितना है, देखना इधर, एंगल ओ ए पी
इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो भाई, अरे इसकी थ्योरम बोलो ना, क्या कर रहे हो? लेंथ कहां से आ गई? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। आया? through the point of contact। अरे क्लियर है? अब इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB in quadrilateral OAPB, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? एंगल OAP कितना है? एंगल APB, एंगल OBP कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल AOB। सो देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? यही प्रूव करना था। आ गया समझ में? चलिए लिख लीजिए जिसको लिखना है। इसी का सर्कल के डाउट पूछ लो भाई, जिसके जो भी है अभी 12 भी बता देंगे। लिखते चलो। भेजा था क्या? अरे यार सुबह से क्लास में लगा हूं तो अभी देख लो। क्वेश्चन 9 के चैप्टर मतलब क्वेश्चन 9 कौन सा चैप्टर? तो वो तो यार क्लास में करवाए थे, किसी की भी क्लास के क्वेश्चंस तो। और आरडी से कर लेना, मार्क कर देता हूँ। आरडी नहीं है क्या? अरे तो मैं तो मार्क करूंगा, वही करना ना सर। हाँ और क्या है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ सारे कर। हाँ सारे तो मैं भी नहीं करवा रहा। चलिए भाई जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। चार, 5, 9, 3, 12, 4, 16 और इधर कितने हैं? ये लो इतने सारे कम। कंगना, पलक, तोसाली, फिर वो आपका गायब है भव्य। 3, 4, 7, 5, 12, 4, 16 अभी गायब है। क्या हुआ बेटा? यार मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आगे देख लिया कर। क्या पता आगे बिठाओ पीछे बिठाओ तो भी आया ना दिक्कत है, और आगे दिखाओ बिठाओ तो भी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। भव्य के फोन कर करो, कल भी कर लो, क्लास अटेंड नहीं की
यस, क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइंगल है एबीसी। बातें नहीं बेटा, देखो इधर। अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, याद आएगा तुम्हें। हिरोन्स फॉर्मूला लगाया था ना। अरे बेटा बातें मत करो प्लीज। ए सी बी, और ये गिवन है डी, ये गिवन है ओ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चलिए देखो सर, इसको नाम दे दो ई एफ। मैं क्या बोलूंगा, सी डी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इज की तरह बी डी इक्वल टू रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट। और एक काम करते हैं, और लेट ए इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तीनों का रीजन सेम। लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा बेटा, मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, पहले ही बता रहा हूं। चाहे आप यहां पर नहीं लिखोगे चाहे वहां नहीं लिखोगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, बहुत बढ़िया। मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। मैं कितना डांटू तेरे को, ये समझ में नहीं आता। कहां से परपेंडिकुलर वाला केस आ गया यहाँ? कहां दिख रहा है तेरे को परपेंडिकुलर? अरे वो तो मुझे पता है, हिंदी में लिख के आएगा अभी। तो हिंदी इंग्लिश में बता। कभी तू सोचता नहीं है कि सीरियसली मैं डांटने की मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। कभी एक मिनट के लिए भी सोचता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? एक भी चीज तेरे को नहीं पता? कभी सोचता तो दिमाग में लाता? रोजिना की बातें एक ही बात होती है, हर टीचर तेरे को डांटता है, हर टीचर तेरे को बोलता है। कभी तो घर पे जाके सोचता 2 मिनट के लिए भी कि यार मेरे को एक चीज नहीं आती, एक चीज। कोई भी बता देगा, इनमें से कोई भी बता देगा, लेकिन सिर्फ एक जना तू है जो तेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं पूछ रहा हूं तो कभी तो बोलेगा परपेंडिकुलर, कभी बोलेगा अपोजिट साइड आर इक्वल। अरे ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है क्या? क्या बोल रहा हूं, मजाक हो रहा है क्या? फिर पास नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। कर ले तू, तेरे को जो दोबारा 10th पढ़नी पड़ जाएगी तेरे को। पहले तो वो राइट राइट लगाया था, अब तो राइट भी नहीं लगेंगे। लिखेगा ही नहीं तो कहां से आएंगे मार्क्स? एक चीज नहीं आती, एक चीज भी सही नहीं बोलेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब देखो भाई, अब इसमें हमें दो काम करने पड़ेंगे। हमें एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एबीसी का, दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि ऐसे ज्वाइन कर दो, और इसका ये कितना रेडियस कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन। ये रेडियस गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या बेटा क्या हो रहा है तेरे को? रीजन तो बता। और कल एक भी क्लास तेने बोला अगली क्लास अटेंड कर लेगा वो। चलो बैठो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी ओएबी ओएबी प्लस ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीए।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसी। कल से 1 घंटे पहले आना। हाँ, यहाँ बैठ के करवाऊंगा मैं याद, ऐसे नहीं मानेगा। हाफ बेटा OAB में आपका देखो ये रहा, OAB में बेस कितना हो गया ये 8 + x और हाइट कितनी हो गई 4 प्लस OBC में BC कितना है बेटा 14 और हाइट कितनी है हाफ। बोलो AC कितना है x + 6 और कितना है हाइट 4। हाफ इंटू 4 तो कॉमन आ रहा है सब में से, तो अंदर क्या बचा भाई 8 + x + 6 + x, तो कितना आ गया 2 इंटू 28 प्लस फिर 2 कॉमन ले लो 14 + x स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर। ये इसका एरिया आ गया भाई, लिखो यहां तक। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4 multiplied by 14 + x, 4 multiplied by 14 + x। अब हम एरिया किससे निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। निहारिका हीरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है बिल्कुल सही है S - A S - B S - C। मैं मान लेता हूं A है आपका 8 + x, B मान लेता हूं मैं 14 और C मान लेता हूं 6 + x। तो आपका सेमी पेरीमीटर होता है A + B + C/2। कोई दिक्कत है सेमी पेरीमीटर हो गया A + B + C/2। बेटा इधर आ जाना इसके पास क्यों वहीं ठीक है A + B + C/2 सेमी पेरीमीटर। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो कितना आया S आ गया वही आपका 8 + x + 14 + 6 + x/2, तो कितना आ गया 14 + x। तो एरिया हो गया देखो हमारा 14 + x, A सब्ट्रैक्ट करो 6 बचा, डायरेक्ट लिखना है 14 + x में से 14 सब्ट्रैक्ट करो x बचा, 14 + x में से 6 + x सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 8 बचा। ये इसका एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलना मनस्वी तनुश्री। सो अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों इक्वेट कर दो भाई 4 × 14 + x, ये हो गया आपका 48x × 14 + x, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि अंडरूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो 4 का स्क्वायर 16, 14 + 48x 14 सॉरी अरे कोई बात नहीं 14 + x, एक 14 + x से 14 + x क्या हो गया 16 से ये कितनी टाइम कैंसिल हुआ, तो बचा 14 + x = 3x, तो 2x = 14, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या क्या निकालना था AB और AC, so therefore AB = 8 + x 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, और AC = 6 + x 13 सेंटीमीटर। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 12। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया लिख लीजिए। सिर्फ 2 थ्योरम है इसमें। पहली थ्योरम टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरी थ्योरम लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point to a circle are equal। ये 2 थ्योरम है बस।
तुझार 2 थ्योरम है बस। किसी को डाउट हो कल 3 बजे आ सकते हैं आप सब, जो भी आना चाहे। मैं 3 से 4 फ्री हूँ। और तुम एक चाहो तो एक काम करो, 3 से 4 एक्स्ट्रा क्लास लगा लेते, आ जाओ। 3 से 4, 4 से 5 क्लास लगा लेते, डाउट क्लास, और 4 से 5 पढ़ा देंगे। 3 से 4 डाउट क्लास। क्योंकि कल 11 क्लास में टेस्ट लिया है तो 3 से 4 फ्री हूँ। अरे यार, रुको रुको रुको, रूम का है। हाँ बोलो। मत आना, रूम ही नहीं है। तू तो आएगा, तू भी आ जाए। हाँ बोलो, क्या कौन क्या बोल रहा था? एमसीक्यू नहीं आएंगे ना, ओनली 2 मार्क के आएंगे क्वेश्चन, 3 मार्क के आएंगे, 4 मार्क के आएंगे। टेस्ट टेस्ट तो अपने यहाँ तो 30 मार्क्स का ही होगा, वहां तो 40 का होगा। हाँ बोलो क्या? 1.5 घंटे में। मार्च के एंड में ही होंगे, उससे पहले थोड़ी होंगे। मार्च मिड में हो जाएंगे ज्यादा, इससे ज्यादा पहले नहीं होंगे। मार्च मिड भी बहुत रेयर केस से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग 20 मार्च के आसपास ही चालू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। शुरू के 3 वीक से पहले नहीं होंगे। हाँ बोलो, और क्या बोल रहे हो? कल पेपर तो बनाने दे, एक काम करूंगा, पेपर बनते ही है ना ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? बस तुम्हें पता ही लग जाएगा कहाँ से रुको, ये तो यहाँ तो हो तो गया था, इसको क्या रुकना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कौन ने पूछा? किसने पूछा था? अरे पूछ लो आप, सर्कल के जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तुम्हें। बिल्कुल, एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब दोनों को इक्वेट करोगे। यस। क्या? हाँ मैं सोच रहा हूँ कि है ना, पहला क्वेश्चन 2 मार्क का, सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, एक है ना डायमीटर बनाओ 3 सेंटीमीटर रेडियस। ऐसे ऐसे देंगे, चिंता मत करो। प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral, opposite sides of a quadrilateral, भाई एक चीज समझो, अभी क्या चल रही, कौन सी फरवरी है? 2 फरवरी। सीबीएसई कब तक आपका टाइम टेबल देगी? 5-7 दिन बाद दे देगी। 10 फरवरी तक आपको टाइम टेबल दे देगी। तो बेटा क्या उसको 1.25 महीना भी नहीं चाहिए कि 1 महीना भी नहीं चाहिए? वो चीजें आगे वो सब कुछ है ना करने में 1 महीने से ज्यादा लगे। तो आप ये तो सोचो कि 1 महीने से पहले तो नहीं होने वाला, डेट मतलब 15 जनवरी, 15 मार्च तक तो भूल जाओ। 18 मार्च की क्या है? होली, तो होली के बाद ही चालू होंगे तुम्हारे। ये सिंपल सी क्वेश्चन। हाँ तो होली मनाएंगे अपन, होली खेलेंगे बढ़िया। हाँ होली बढ़िया खेलेंगे। होली वाले दिन मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और इसको तो ऐसा रंग लगाएंगे जिसकी मोलिक के तो रंग बढ़िया लगाएंगे, गोरा कर देंगे। हाँ फिर अगले दिन मोलिक आएगा तो पूछेंगे भाई तू मोलिक है कि भौंक है?
चलो लिखो भाई लिखो, बातें तो होती रहेगी। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी करवा रहे हैं बेटा। अरे तो रुक तो जाए, इसको तो हो जाने दे। और मुझे नहीं आया तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। चलो अब ये क्या बोल रहा है ये समझो। ये सर्कल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसकी चारों साइड इसको टच करती रही इस तरह से, ए बी सी डी। मैं मान लेता हूं कि कहां टच कर रही है, पी क्यू आर एस, सिंपल सी। और ये सेंटर है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी दोनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा क्या है समझना, इन ट्रायंगल COR and triangle COQ, angle CRO is equal to angle CQ, each 90 degree. OC equal to OC, बोलो कॉमन। OR equal to OQ, बोलो रेडियस। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, कौन बोल रहा है ये ऐसे, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, so by RHS congruency, so by RHS congruency, भाई RHS कैसे लगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, so by RHS congruency triangle CRO is congruent to triangle COQ, नहीं है CQ, दोनों में अंतर है। आपको यदि आपको दिक्कत आती है लिखने में तो फिर तरीका क्या बताया था मैंने, पहले एंगल को पकड़ेंगे। एंगल क्या है यहाँ पर, इधर कौन है, आर के साथ कौन आ रहा है, क्यू के साथ कौन आ रहा है, बचा कौन, इधर सी। ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। नहीं इसकी जरूरत नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल। सो बाय सीपीसीटी एंगल सीओआर इक्वल टू एंगल सीओक्यू इक्वल टू एंगल 1 मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत। सिमिलरली दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, कोई दिक्कत। सिमिलरली एंगल DOR इक्वल टू एंगल DOS इक्वल टू एंगल 2, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOS एंगल 3, और AO उससे क्या, अच्छा 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 अच्छा, भावनाओं को समझिए तुम, ठीक है। एंगल
गलती से लिख दिया। एंगल AOP इक्वल टू एंगल अरे एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOS, सही लिखा ना। और इसी तरह एंगल BOP इज इक्वल टू BOQ, किसके इक्वल 4। चलो लिख लो यहां तक कॉपी कर लीजिए। समझ में आ गया यहां तक। अब ये पूरे सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। हो गया, प्रूव हो जाएगा अभी। सबटेंड मतलब बना रहा है, सबटेंड का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब समझा, गलत मत समझना। ठीक है सर, ये तो एक फ्रूट है। हाँ, वहां पे लिखे है भाई इंग्लिश में ऐसा गलत लिखे है, ठीक है ना, कि ये एक फ्रूट है। बेटा तेरी जगह मैं हूं ना कि इतनी बेइज्जती हो ना, तो मैं तो है ना आज से इतना पढ़ना स्टार्ट करूं कि जिसकी कोई नहीं। मतलब मैं तो अगले दिन से मैं तो चैलेंज करूं कि आप बोल के बताओ मेरे लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तू ऐसे सुन क्यों लेता है, क्यों सुन लेता है। उसको प्रूव करके बता कि सर मेरे को सब याद है। अब नाउ बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू सम ऑफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है बेटा, एंगल और प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा अभी क्या दिक्कत हो गई है? सर वो मैं गलती से भूल गया था, सॉरी। बेटा यार ये तो तू तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करने लग गया, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे लगता है किसी दिन अब तेरे पापा से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। बेटा 1 महीना रह गया एग्जाम में, अब तो सीरियस हो जा। एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना था हमें। ला, अरे मेरे पास फोन होता तो बात ही क्या थी, फोन ही छीन लिया लोगों ने। तू दिला दे। नेक्स्ट लिखो। भैया क्लास में करवाया तो था लड़की। प्रूव डेट the line segment joining the line segment joining the point of contact of two parallel tangent
of two parallel tangents of a circle passes through the center. अरे यार यही तो प्रूव करना है मेरी अम्मा, उल्टा वो तो एक ही बात है, कहाँ प्रूव करना है? ये रहा। ये बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 5 है? तो फिर कौन सा बताना है? ये देखो देखो, ये दो पैरेलल टेंजेंट है भाई। Let AB and PQ are the two parallel tangents. ये सेंटर पी एम बनाओ उसको। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन थ्रू ओ parallel to AB and OQ, तो PQ parallel to AB and PQ। मैं AB और PQ की एक लाइन पैरेलल बना रहा हूं मैं, ये नहीं, इसको मैं नाम दे देता हूं RS। कोई दिक्कत? ड्रॉ लाइन RS पैरेलल थ्रू O पैरेलल टू AB एंड PQ। कोई दिक्कत यहां तक? एंगल OMP कितना? 90 डिग्री। So therefore angle MOR 90 डिग्री। कौन सा एंगल? को इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत यहां तक? सिमिलरली एंगल OPA बोलो 90 डिग्री। So therefore angle POR 90 degree, co-interior angles. Now angle MOR plus angle POR कितना आ रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कहां से पास होगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट joining the point of passes through the center। ये करो। So therefore line segment joining the point of contact of two parallel tangent of a circle passes through the center। इजी सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा करना, passes through the center, वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाला है।
और बोलो, और अरे आज सर्कल की बात कर लो यार तुमसे, मैं नहीं पढ़ा रहा कोई दूसरा टॉपिक, आज सर्कल ही कर लो, फिर कल रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल 3 इसका टीपी वाला जो लेंथ निकालना है, जो ही ना। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 3 देख ले, वादा किया है तेने। हाँ, वादे पे खरा उतरना, ये ध्यान रखना। अब्बास ने भी किया है। आ गया। देखो भाई, दोबारा कनेक्ट कर लो भाई ऑनलाइन वालों।